हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, अगर आप संडे लाइव टेस्ट ग्रुप आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे नीचे वहाँ पे लिंक दी गई। अगर आप संडे लाइव टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप लाइव टेस्ट नहीं दे पाएंगे। हर संडे को फ्री लाइव टेस्ट होता है। टोटल क्वेश्चन वहाँ पर 12 से 15 रहते हैं। तो कल का लाइव टेस्ट जो हमारे टोटल 12 क्वेश्चन थे, हमने रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया, आपने देख भी लिया होगा। तो उसके क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में अगर आप पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राइट हैंड साइड पर बेल आइकन होगा, उसे ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास पहुंच जाएगा। जो भी हम जॉब नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, कब कौन सा एग्ज़ाम होगा, बोरिंग टेक्नीशियन, यूपी आरवीएनएल और जो भी इसरो हैं, इनके सब कब एग्ज़ाम होंगे, अगर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो हम आपको वीडियो बना के आपको बता देंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन ऑन कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे कई सारी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, जैसे कि आप चैप्टर वाइज एमसीक्यू अगर पढ़ना चाहते हो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप थ्योरी, जैसे आप थ्योरी एक्सप्लेन, फंडामेंटल आपकी क्लास चाहिए तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स कल के लाइव टेस्ट के, जो हमारे टोटल क्वेश्चन थे 12, तो हम डिस्कस करते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना भी है क्या इसके राइट आंसर हैं, आपको क्या लग रहा है, और बाकी हम आपको यहाँ पे राइट आंसर जरूर बताएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कल पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन में था कि कंपाउंड रेस्ट विधि द्वारा टेपर टर्निंग करने से निम्नलिखित कौन सी त्रुटि आ सकती है। ऑप्शन था हमारे पास सरफेस फिनिश, चैटर मार्क सेट किए गए, अधिक टेपर एंगल सेट किए गए, कम टेपर एंगल। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनको हिंदी में प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज भी क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, कंपाउंड रेस्ट मेथड क्या होता है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी समझना होता है। जो भी हमारी टेपर टर्निंग की विधियाँ कई प्रकार की होती हैं, मुख्यतः जिसमें हमारी कंपाउंड रेस्ट मेथड होती है और टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड होता है, जिसमें से इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कंपाउंड रेस्ट मेथड द्वारा हम क्या कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम अधिक एंगल में क्या करते हैं, हम टेपर टर्निंग करते हैं, और कम लंबाई में हम कंपाउंड रेस्ट द्वारा टर्निंग करते हैं, टेपर टर्निंग। ठीक है, अगर हमें अधिक लंबाई में टेपर टर्निंग करनी है, ठीक है, अधिक लंबाई में अगर हमें टेपर टर्निंग करनी है, सबसे अधिक लंबाई, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड। या पूछा जाए कि सबसे कम एंगल में अगर हमें टेपर टर्निंग करना है तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं, या किस मेथड द्वारा सबसे कम एंगल में हम टेपर टर्निंग करते हैं, तो टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड। ठीक, ये दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। और दो क्वेश्चन देखिए, अगर सबसे कम लंबाई में अगर पूछा जाए तो हम फॉर्म टूल मेथड द्वारा सबसे कम लंबाई में हम टेपर टर्निंग करते हैं, लेकिन अगर फॉर्म टूल ऑप्शन नहीं है तो वहाँ पे हम कंपाउंड रेस्ट लगाएंगे। ठीक है, आपको आ गया होगा समझ में। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सी त्रुटि आ सकती है, तो हमारी सरफेस फिनिश खराब। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, फिलर गेज। फिलर गेज द्वारा दो मैचिंग पार्टों के बीच का क्लियरेंस चेक करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये कितने सेट में मिलते हैं, 5, 6, 7, 3, ये ऑप्शन में थे। तो फिलर गेज का काम क्या होता है, मैचिंग पार्टों को दो मैचिंग पार्टों के बीच का क्लियरेंस चेक करना। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है, फिलर गेज के नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है थिकनेस गेज, क्लियरेंस गेज, ये हमारे इसके दूसरे नाम है। और फिलर गेज जो है ये कितने सेट में मिलते हैं, तो ये हमारे 7 सेट में मिलते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर आपको बताना है। इसको क्वेश्चन को हमने कराया भी है कि सिरामिक टूल में निम्न से किस तापमान तक अपनी हार्डनेस को बनाए रखता है ना। तो ऑप्शन है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 1100 और 820, ये ऑप्शन में है। तो हमने बताया था सिरामिक जो टूल है वो हमारा 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने टेम्परेचर, अपनी हार्डनेस को बनाए रखता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे 1200 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोबाल्ट का पूछता है कि कोबाल्ट कितने टेम्परेचर तक अपनी हार्डनेस को बनाए रखता है, तो कोबाल्ट हमारा 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने टेम्परेचर को बनाए रखता है, अपनी हार्डनेस को बनाए रखता है। अगर हाई स्पीड स्टील का पूछता तो हाई स्पीड स्टील टूल है हमारा 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी हार्डनेस को बनाए रखता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है ये डिग्री सेंटीग्रेड का निशान। ठीक है, इसी प्रकार से अगर पूछता है स्टेलाइट का, तो स्टेलाइट का हमारा 820 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारे जो टूल है, स्टेलाइट टूल है, वो हमारा 820 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी हार्डनेस को बनाए रखता है। इसी प्रकार से अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हमारा कार्बाइड टूल है कितने डिग्री टेम्परेचर तक अपनी हार्डनेस को बनाए रखता है, वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी हार्डनेस को बनाए रखता है। इसी प्रकार से डायमंड का जो आता है, डायमंड का हमारा 1600 डिग्री सेंटीग्रेड
1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी हार्डनेस को बनाए रखता है। और भी जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे हम आगे आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो सिरामिक टूल में से किस तापमान तक अपनी हार्डनेस को बनाए रख सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर 1200 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कोबाल्ट टूल में निम्न से किस तापमान तक अपनी हार्डनेस को बनाए रख सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको बताना है। कोबाल्ट टूल में निम्न से किस तापमान तक अपनी हार्डनेस को बनाए रखता है? तो कोबाल्ट टूल जो होता है हमारा 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी हार्डनेस को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्थोगोनल कटिंग के समय विचार करने वाले मुख्य कटिंग फोर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है। देखिए ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑब्लिक कटिंग, ये दोनों के बारे में हमने बहुत अच्छे से वीडियो बना के आपको बताया है। तो वो वीडियो आप कहाँ पर देखेंगे? वो वीडियो आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा लेथ मशीन एमसीक्यू, है ना, चैप्टर वाइज एमसीक्यू। तो जब लेथ मशीन वाली प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे क्लास नंबर तो हमें नहीं याद है, लेकिन उस क्लास में हमने ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग के बारे में, उनके एंगल के बारे में, कौन किसका एंगल का क्या काम होता है, बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। उस वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पे जो हम बताएंगे तो इससे क्या होगा, सारी कुछ वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल कटिंग करते समय, ऑर्थोगोनल कटिंग के समय विचार करने वाले मुख्य कटिंग फोर्स है टेंजेंशियल फोर्स, अक्षीय फोर्स, रेडियल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये 4 ऑप्शन थे। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो ऑर्थोगोनल कटिंग के समय विचार करने वाले मुख्य कटिंग फोर्स जो हमारा होता है वो टेंजेंशियल फोर्स होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा राइट है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेलाइट टूल में निम्न से किस तापमान तक अपनी हार्डनेस को बनाए रखता है? तो स्टेलाइट टूल है वो हमारा किस टेम्परेचर तक अपनी हार्डनेस को बनाए रखता है? वो 820 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी हार्डनेस को बनाए रखता है। आज एक हमारी क्लास हुई थी जिसमें स्पीड टेस्ट 2, ठीक है। कौन सी क्लास हुई थी फ्रेंड्स? स्पीड टेस्ट 2। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखिएगा, और बहुत अच्छी क्लास है फ्रेंड्स, ठीक है, उसे ज़रूर देखिएगा। हाँ, और उसमें 7 मिनट का वीडियो है, उसमें 15 क्वेश्चन है और उसका 15 सेकंड में आपको टाइम मिलता है। 15 सेकंड में उस क्वेश्चन के आंसर को सोचना होता है कि क्या उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ हमारे आज की इस जो स्पीड टेस्ट है उसमें हमारे कितने सही हुए हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे स्टेलाइट हमारा किस टेम्परेचर तक अपनी हार्डनेस को बनाए रखता है? तो 820 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर साफ ब्लेड की लंबाई होती है। ऑप्शन है 300, 350, 400, 450 mm। तो बताना था पावर साफ ब्लेड की लंबाई होती है। तो पावर साफ ब्लेड की लंबाई हमारी 350 mm होती है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल स्टॉक को ऑफसेट करके टेपर टर्निंग की जा सकती है, जिसके लिए टेल स्टॉक का कौन सा भाग ऑफसेट किया जाता है? बहुत ही कंफ्यूज क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। काफ़ी जगह इसका आपको राइट आंसर जो आंसर है वो आपको अलग अलग मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हम आपको बिल्कुल श्योर राइट आंसर बताएंगे, उसे ही आप मानिएगा, उसका रीजन भी हम बताएंगे। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था टेल स्टॉक को ऑफसेट करके टेपर टर्निंग की जा सकती है, जिसके लिए टेल स्टॉक के कौन से भाग को ऑफसेट किया जाता है? तो ऑप्शन आपको क्या क्या आंसर मिल जाता है? कहीं पर स्पिंडल मिलता है, कहीं पर बॉडी मिलता है, ये आपको आंसर मिलता है। देखिए बेस और टोटल लेंथ ये अगर मिलता है तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, लेकिन कहीं पर आपको ये मिल जाता है। देखिए यहाँ पे जो ज़्यादा हमारा राइट आंसर क्या होगा? बॉडी होगा। बॉडी इसलिए होगा फ्रेंड्स क्योंकि बॉडी में ही हमारा क्या होता है? स्पिंडल होता है ना। तो हमारा जो ऑफसेट किया जाता है वो बॉडी किया जाता है। बॉडी को जब हम ऑफसेट करते हैं तो हमारा स्पिंडल भी ऑफसेट होता है। वो तो सिंपल सी बात है ना, कि मतलब अगर हाथ भी उठाओगे तो उंगलियां बूटेंगे, ऐसे है ना। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि हम बॉडी को अगर ऑफसेट करते हैं तो हमारा स्पिंडल भी ऑफसेट होगा। और इसमें जो हमारी ग्रेजुएशन होती है वो हमारी बॉडी के पीछे वाले भाग पे mm में ग्रेजुएशन होती है, उसको इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो भी आपको याद रखना है। उसमें ग्रेजुएशन के mm में होते हैं कि डिग्री में होते हैं? तो mm में ग्रेजुएशन होते हैं, जिसके द्वारा हमें कितने mm का ऑफसेट करना है, कितने mm में हमें टेपर टर्निंग करनी है, वो सब हमें देखना होता है। तो वहाँ पे राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? ऑब्लिक कटिंग में वह कटिंग फोर्स जो कटिंग ऑपरेशन को स्थिरता देता है तथा बैकलेस को काउंटरएक्ट करता है। काउंटरएक्ट मतलब यहाँ पे रोकना, ठीक है। तो कुछ इंग्लिश में हम देख लेते हैं क्या पूछा गया रहा। इन ऑब्लिक कटिंग द कटिंग फोर्स द गिव स्टेबिलिटी द कटिंग ऑपरेशन एंड काउंटर एक्ट ऑफ स्टॉप द बैकलेस, है ना। तो यहाँ पे बताना था ऑब्लिक कटिंग के बारे में पूछा है। ऑब्लिक कटिंग वह कटिंग फोर्स है जो कटिंग ऑपरेशन को स्थिरता देता है तथा बैकलेस को काउंटर एक्ट करता है। तो वो कौन सा यहाँ पे बताना था कौन सा फोर्स है
जो हमारा यहाँ पे काउंटर एक्ट प्रदान करता है या काउंटर एक्ट करता है। ठीक है, तो वह कौन सा फोर्स है जो कटिंग ऑपरेशन को स्थिरता देता है, आपको बताना था। तो वो हमारा होता है रेडियल फोर्स होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमसे क्या पूछा गया था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लैंप का उपयोग करने का उद्देश्य है, जो क्लैंप है उसका हम क्यों उपयोग करते हैं, क्या उसका फ़ायदा होता है उसका यूज करने से। ऑप्शन था हमारे पास में मशीन से मशीन पर मटेरियल को उठाना, मशीन पर खरोंच को रोकना, एक्यूरेसी बनाए रखना, वर्क के मूवमेंट को रोकना। तो देखिए क्लैंप का मुख्यतः जो हमारा उद्देश्य होता है, क्लैंप का मुख्यतः उद्देश्य होता है वर्क के मूवमेंट को रोकना। क्या होता है फ्रेंड्स, वर्क के मूवमेंट को रोकना। जो हमारा जॉब है, जो हमारा हिल रहा है जो बार बार, तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्लैंप लगा देते हैं कि जो बार बार हिल रहा है उसे हम उसको नट बोल्ट के द्वारा, क्लैंप के द्वारा उसको हम रोक देंगे तो बिल्कुल हिलेगा नहीं ना। कहीं भी मशीन पे अगर कोई चीज़ वाइब्रेशन हो रही है उसमें, उस जॉब में कहीं कोई भी चीज़ है, तो उसको हमें मजबूती प्रदान करने की वहाँ पर हम क्लैंप का प्रयोग करते हैं। तो वर्क के मूवमेंट को रोकने के लिए हम क्लैंप का प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था लाइव टेस्ट में, एक वर्नियर मीट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या होता है। एक वर्नियर मीट्रिक माइक्रोमीटर, तो एक वर्नियर मीट्रिक माइक्रोमीटर में अगर वो हमारा एमएम में पूछता है तो हमारा एमएम में 1 माइक्रोन होता है। ठीक है, 1 माइक्रोन को अगर हम एमएम में लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं 0.001 mm। ठीक है, तो ये हमारा होता है एमएम में। अगर इंच में पूछता है तो 1 जीरो हम बढ़ा देते हैं तो 0.0001। ठीक है, ये होता है हमारा इंच में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वर्नियर लिखा रहता है, कभी कंफ्यूज ना, यहाँ पे माइक्रोमीटर का नहीं पूछा है। अगर केवल मीट्रिक माइक्रोमीटर का पूछता है तो हमारा कितना होता है 0.01 mm, है ना, 0.01 mm होता है। और ब्रिटिश में क्या होता है 0.0010 हम बढ़ा देते हैं ना। अगर माइक्रोमीटर ब्रिटिश में पूछे, ब्रिटिश माइक्रोमीटर, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा 1 जीरो बढ़ जाता है, और मीट्रिक माइक्रोमीटर में 1 जीरो हमारा कम होता है। तो इस प्रकार से चीज़ों को याद करना है। वर्नियर कैलिपर का अगर हम बताएं, वर्नियर कैलिपर का जो हमारा लिस्ट काउंट होता है वो हमारा 0.02 mm होता है ना, mm में। इसी प्रकार इंच में क्या होता है, इंच में हमारा 0.001 इंच है ना, 1 जीरो मतलब बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा जैसे हमारा माइक्रोमीटर में होता है इंच में, और वर्नियर कैलिपर इंच में, दोनों में हमारा सेम होता है 0.001, ये होता है 0.001। ठीक है, तो ये हमारा एमएम में है, ये हमारा इंच में है। तो ये जो हमारा माइक्रोमीटर में जो होता है यही हमारा वर्नियर कैलिपर में भी होता है। ये भी हमारा वर्नियर कैलिपर का मतलब वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर दोनों का इंच में हमारा सेम होता है, याद रहेगा ना। तो 0.001 इंच। ठीक है, भूलिएगा नहीं, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। अगर कहीं पर पहले में अगर 1 जीरो ज़्यादा लिख दिया हो तो उसके लिए सॉरी, बस समझना है आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे, टम्बलर गियर में सेट गियरों की संख्या होती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टम्बलर गियर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो टम्बलर गियर में सेट गियरों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें हमारे 3 गियर होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हमारे यहाँ पे 12 क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी प्रकार से हम लोग लाइव टेस्ट कराते रहेंगे, और जो क्लासेस चल रही हैं वो भी क्लासेस चलती रहेंगी। और कुछ जैसे कि स्पीड टेस्ट हम लोग नया जो ला रहे हैं उसको आप ज़रूर स्पीड टेस्ट डेली दीजिए। कितना आप सही कर पा रहे हो उसे आप कमेंट करके बताइए कि हाँ हमारे स्पीड टेस्ट जितने सही हुए। लगभग 10 से 15 डेली क्वेश्चन, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, मिस क्वेश्चन रहा करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।